नमस्कार, मैं हूँ रामधारी। अब मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज कर रहे हैं हम लोग और यहाँ पे ज़्यादातर किसानों का जो मुद्दा है वो आवारा पशुओं का है। चाचा जी मिले हैं, यहीं विधानसभा के हैं, तो ये चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने सोचा कि इनका बच्चे क्या इस पर सोचते हैं और क्या इस पर किया जा सकता है। तो चाचा जी, जो अभी आवारा पशुओं का ये मुद्दा है आपके विधानसभा में लगातार ये लोग उठा रहे हैं, किसान उठा रहे हैं, किसान इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हर नेता को इस पे बोलना चाहिए, हर नेता को बोलना चाहिए। और जो सत्ता पक्ष में है, इसके जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको तो बोलना ही चाहिए, बताना ही चाहिए। तो उनको तो सॉल्यूशन मालूम होगा कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार को बताना भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोगों को बताना भी चाहिए, जो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं उनको बताना चाहिए कि सरकार इस समय क्या कर रही है इन आवारा पशुओं के लिए। और अगर कर रही है तो वो किया हुआ उसका सारा, चाहे कोई बजट हो, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, ये इसी तरह से पशु घूम रहे हैं। ऐसे कभी कम हो गए और कभी बस एक तरफ से आ गए, पता चला कि सब चलते चले गए। तो ये जैसे क्या है कि सरकार करीब 50 रुपया दे रहे हैं, वो लोगों तक जा नहीं रहा है। भाई पशु लोग पाले हुए हैं गांव में और लोगों तक पैसे नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। और कहाँ किसके पास आ रहा है हम तो नहीं जानते। 50 रुपये कहीं किसी के पास जा रहा है। घोषणा जो कह रही है सरकार, ये 1500 रुपये महीने के हिसाब से एक पशु का देगी, लेकिन ये किसानों तक क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तो अब ये तो भाई सरकार जाने, सरकार बतावे। घोषणा तो उसने किया है, हाँ वही तो किया है, तो अब ये सरकार जाने। और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो आवारा पशुओं की बात है, जो हम मान लीजिए हम तो बांध रखे हैं किसी तरह से, उनका हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है तो वो बात की बात है। ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे जटिल समस्या आवारा पशुओं से। और हमको लगता है कि इसके जो आवारा पशुओं के लिए बजट अगर सरकार दे भी रही है तो पूरी तरह से वो जा रहा है भ्रष्टाचार की। हाँ, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, वो कुछ हो रहा है नहीं। अच्छा, ये जो अब भाई आपके विधानसभा में 2 प्रत्याशी हैं, हालांकि ये सुरक्षित सीट है, तो दोनों पासी प्रत्याशी हैं, सपा से भी, भाजपा से भी और कई और पार्टियों से, तो ज़्यादातर पासी प्रत्याशी हैं। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आपको इसको देखते हैं? क्या अवधेश प्रसाद आपके यहाँ रहे हैं इतने दिनों से, आपका अनुभव रहा है? देखिए, अवधेश प्रसाद जी अनुभवी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई आलोचना उनकी नहीं करेंगे, कि गलत आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर वो विधायक थे तो उन्हें विधायक बनकर क्षेत्र की सेवा करनी चाहिए थी, फिर से 5 साल कायदे से। क्या उनके दल में और कोई सांसद के लिए नहीं रह गया था? अब वो तो कुछ किए या नहीं किए, समस्या के लिए, पशुओं के लिए समस्या, हमारे सामने समस्या है, कहीं कुछ उठाए कि नहीं उठाए, तुरंत आ गया लोकसभा का इलेक्शन और लोकसभा में बिजी हो गए और पता चला वो सांसद बन गए और सांसद के बाद अपने बेटे को टिकट दिला दिया। तो ये सब कोई बात नहीं होती भाई, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते। किसी दूसरे को भी मौका दीजिए, अच्छे को मौका दीजिए। वैसी बात नहीं कि आप ही अच्छे हैं, आप अच्छे हैं तो राजनीति में सबको मौका मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसमें हम कहेंगे कि पासवान जी जो हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं। अच्छा, चंद्रकांत पासवान, हाँ, ज़रूर भरोसा करते हैं। अच्छा, ठीक। क्योंकि आज तक ना तो कोई उनके ऊपर ऐसा पता लगा है भाई, ऐसा सीधे तो बात नहीं है, कोई आरोप भी नहीं है, ना कहीं कोई उनके ऊपर कोई मुकदमा है, सामाजिक नाम ऐसा बदनामी का चेहरा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, हाँ। और इसके बाद है अजय सिंह, पूर्व प्रधान। प्रधान भी रहे हैं आप? हाँ, प्रधान जब रिजर्वेशन नहीं था। अच्छा। अरे अब तो भाई लगभग 69-70। अब अमित सेन का इतिहास रहा है यहाँ पे, काफ़ी संघर्ष किए, उनके बारे में आप लोग उस समय प्रधान रहे होंगे, कुछ ऐसी बातें हों जो शेयर कर सके, कुछ बताएं। बाबू मिसेन को सभी लोग बाबूजी कहते थे, तो मानना पड़ेगा कि अगर कोई फैजाबाद में पैदा हुआ है तो इस फैजाबाद की जनता को किसी ने वास्तव में अगर कहा जाए तो राजनीति का पहला जो सोपान होता है उस पे अंगुली पकड़कर किसी सीढ़ी पर चढ़ाया है
तो वो मिस्सेन यादव जी हैं। और ऐसी बात नहीं, सीढ़े पर चढ़ाकर माननीय रामचंद्र जी जैसे विधायक भी भाजपा के पैदा किए उन्होंने, जाने कितने। हम तो न जाने कितने कहेंगे, पता नहीं कितने नेता पैदा किए हैं, ऐसी बात नहीं थे भाई राजनीति की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फैजाबाद और अम्बेडकर नगर अयोध्या की बिल्कुल कह सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। राजनीति और हम की नर्सरी थे बाबूजी। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि भाई ठीक है, अब इसमें हम तो सीधी बात है कि भाजपा को वोट करेंगे, ये तो सच्चाई है। लेकिन अब जहाँ तक सवाल इसका है, फिर हम अखिलेश जी को एक ज़रूर सलाह देना चाहेंगे कि अरे भाई, बाबूजी इतने बड़े नेता थे जी, तो क्या आनंद जी कोई बहुत ख़राब थे? आप उनको सांसद बना देते, विधायक तो बने ही थे, ये तो मंत्री थे ही। ऐसा लगता है कि आप भी किसी को काट देना चाहते हैं। कोई ऐसा ना हो कि हमारे आगे आ जाए बैकवर्ड में, और वो यादव करके और आनंद सेन यादव, कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी हमारे लिए चैलेंज बन जाए। शायद यही नुक्ताचीनी रही होगी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब पिताजी को आप विधल कर सकते हैं तो आनंद सेन को क्यों नहीं विधल करेंगे? भाई हमारी विचारधारा है। आपने बड़ा शानदार बात बताई कि वो नर्सरी के तौर पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ थे वो, बहुत बड़ी चीज़ थे। और आज भी ऐसी बात नहीं, लोग उनको याद करते हैं और सम्मान के साथ याद करते हैं, हर वर्ग के लोग, हर। हाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि भाई अब ये अरविंद सेन जी हैं, वो तो प्रशासन से आए ही हैं, वो बड़े भाई हैं आनंद सेन जी के। और आनंद सेन जी भी, ऐसी कोई बात नहीं, इस क्षेत्र में मैं कहता हूँ कि सुरक्षित सीट ना होती, ये सुरक्षित सीट अगर ना होती तो मैं कहता हूँ कि आनंद सेन निर्दल खड़े होते तो मुश्किल था उनको हराना। और बाबूजी का इतना वो था, इतना लोगों का। हाँ, मुश्किल था। व्यक्ति से उनका संबंध था भाई उनका, उसके बाद इनका और बढ़िया संबंध हो गया। वो कुछ दूसरी तरह भाई उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक धरातल तो बनाना ही पड़ा ना। तो जो नाराज़गी होती है कुछ थोड़ी बहुत सबसे हो जाती है, लेकिन यह है कि अब वो बात इनसे भी होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगी, वो चाहे इनके दल में ही हो। ठीक। तो पूर्व प्रधान किस ग्राम सभा के थे आप? पहले सरियावा, अच्छा। सरियावा के नाम से थी, तो परसीमन हुआ, तो मुगीसपुर ग्राम पंचायत बनी, फिर से परसीमन हुआ तो मुगीसपुर ग्राम पंचायत जो है वो अलग हो गई, तो फिर सहुलारा के नाम से ग्राम पंचायत है। तब रिजर्वेशन नहीं हुआ करता था, उस समय में प्रधान था। ये अजय सिंह सब थे जिन्होंने बड़ी शालीनता से और बड़े अच्छे ढंग से सरकार की जो नीतियां हैं उस पर किया, और ख़ासकर इस विधानसभा नहीं, इस पूरे ज़िले के इर्द गिर्द के राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले, संघर्षों के आदि कहे जाने वाले बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध मितसेन यादव जी का इन्होंने बहुत शानदार ढंग से बातों को बताया कि ये जो विधानसभा है उन्होंने कितना लोगों के लिए किया है। किसी जाति धर्म विशेष से उनका कोई संबंध नहीं था, बस वो उनका संबंध था मानवता और चीज़ों को लेके, वो लगातार काम किए लोगों के लिए।